नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का फिक्सेशन आरंभ हो गया है और उसके लिए हर जिले में जो वेतन निर्धारण प्रपत्र है वो जारी होने लगे हैं और इसी क्रम में एक क्रम संख्या 19 है और 20 में है, जिसमें लेवल और इंडेक्स भरने में शिक्षकों को दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस लेवल और इंडेक्स में क्या भरें, कौन-सा वेतन का लेवल क्या होगा, किस इंडेक्स में हो जाएगा, इसके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम वो पूरी डिटेल सरल और सहज रूप से जानेंगे और आपको हम वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएँगे कि कहाँ और क्या भरना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे चीज़ें होना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि आप लोग हज़ारों में वीडियो देखते हैं, लेकिन आप मुझे अपने साथ नहीं जोड़ते हैं। नहीं जोड़ना यानी चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे अपने साथ जोड़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ और आपके लिए बेहतर और रिलायबल प्रामाणिक वीडियो आप तक लेके आता रहूँ। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर करना मुझे मोटिवेट करेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा लास्ट में। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने वेतन विपत्र खुला हुआ है। ये वेतन विपत्र आपका जो है इसमें हम बात करेंगे 19 नंबर और 20 नंबर की। आइए 19 नंबर और 20 नंबर को हम देख लेते हैं कि आखिर 19 नंबर और 20 नंबर में ये पूछ क्या रहा है। पहले पूछ क्या रहा है ये पहले हम देखते हैं। ये है 19 नंबर और यह आपका है 20 नंबर। यहाँ है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि। मान लेते हैं कि हमारी योगदान की तिथि आपको 1/1/2025 है। 7 तारीख तक योगदान करना था। हमने मान लिया पहले दिन ही मान लिया। यानी कह रहा है कि नियोजित शिक्षक का जिस दिन योगदान किया उस दिन का डेट पूछ रहा है और आगे पूछ रहा है कि जिस दिन वो योगदान किया उस दिन यानी उस दिन को प्राप्त मूल वेतन यानी कितना उस दिन उसको मूल वेतन प्राप्त हो रहा था और उसका लेवल क्या था और इंडेक्स क्या। 19 नंबर में जिस दिन योगदान किया उस दिन उसका मूल वेतन कितना था और कौन से लेवल में था और कौन सा इंडेक्स में था, इन दोनों को कैसे भरेंगे इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको बताएंगे कैसे, बहुत सरल और सहज है। उसके बाद 20वां नंबर जो है इसमें कह रहा है विशिष्ट शिक्षक नियमावली यथा संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क। हम आपको बताएंगे कौन सा अनुलग्नक है के अनुसार को कौन से को यानी जिस दिन योगदान तिथि के अनुसार योगदान तिथि कौन सा हमने माना है यहाँ 1/1/2025 को निर्धारित लेवल 2, 3, 5, 6 हम आपको इसको याद रखना है। हम आप जब बताएंगे वहां पता चलेगा। यानी लेवल 2, 3, 5, 6 के किस इंडेक्स में, कौन से इंडेक्स में है और मूल वेतन क्या है। क्लियर है। यहां हम बात करेंगे कि इंडेक्स और लेवल पे मूल वेतन किसका कितना होगा। इसके लिए कई सारी वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आपका 1 तारीख को मूल वेतन कितना है और आप जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उस दिन आपका मूल वेतन कितना है। इसके लिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख भी लेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे मैं वो लिंक वहां भी शेयर कर दूंगा। क्लियर है। चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है वहां भी उसके लिंक उपलब्ध है, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। हम इसमें लेवल पे के और इंडेक्स पे बात करेंगे 19 और 20 की। पहले पहले हम बात करते हैं यहाँ 19 नंबर के यानी नियोजित शिक्षक का यानी 1 तारीख को जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन वो किस इंडेक्स में उसका वेतन था और किस लेवल का वेतन था। ध्यान रखिएगा। यहाँ अब 19 नंबर पे बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 19 नंबर वाला और देखते हैं कि क्या है इंडेक्स और लेवल क्या है। किसका? एक स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक। चलिए हम बात करते हैं। यह चीज गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि हर शिक्षक का लगभग शिक्षकों का बहुत लोगों का एक है, किसी अलग-अलग लोगों के मूल वेतन होंगे। अब देखिए हमारे सामने ये नियोजित शिक्षक का आपको पे मैट्रिक्स है। नियोजित शिक्षक का जो 15% बढ़ा दिया गया था, उस समय गजट जो जारी हुआ था, ये ध्यान दीजिए बिहार गजट है आपका असाधारण 30 नवंबर 2021 को जारी हुआ था, इसी से आपका निर्धारण होना है। अब पहले समझते हैं कि लेवल क्या होता है और इंडेक्स क्या है। वही पूछ रहा है, फिर से ऊपर चलिए एक बार देख लेते हैं, लेवल और इंडेक्स वही पूछ रहा है ना? चलिए एक बार फिर से उसको देखते हैं। ये रहा आपके सामने। ये पहले पूछ रहा है लेबल, उसके बाद पूछ रहा है इंडेक्स। आइए देखते हैं लेबल। लेबल होता है आपका, इसे कहते हैं ऐसे जो बढ़ता है ये लेबल होता है। यानी यह लेबल है और यह जो क्रम चलता है ये आपको बोला जाता है इंडेक्स। इसको बोलते हैं इंडेक्स।
क्लियर है? और यह जो होता है इस क्रम में जो चलते हैं ये बोला जाता है आपका लेबल। क्लियर हो गया? अब लेबल और इंडेक्स समझ में आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है आपको 19 नंबर में पूछ रहा है किस लेबल में, किस लेवल में, और 20 नंबर में आपको कह रहा है 2 3 5 6। चलिए लगे हाथ, दो उसको भी देख लेते हैं। 2 3 5 6 हम आपको बता देते हैं। 2 3 5 6। अब देखिए 2 3 5 6 यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि 2 3 5 6 यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ है, देखिए जैसे मैंने बताया ये फिटमेंट मैट्रिक्स किसका है? ये अनुलग्नक क यानी विशिष्ट शिक्षक का है। ये वाला जो एरिया है ये आपको लेबल है, और यह वाला एरिया जो है इंडेक्स है। ये जो हमारे सामने पड़ा हुआ है ये विशिष्ट शिक्षक का है। यहाँ देखिए लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से लेवल है। आपने वहां देखा होगा लेवल 2, 3 उसके बाद 5 और 6 का जिक्र होगा। बीच में 4 नहीं है, 4 क्योंकि बड़ी है, और ना वहां 7 का जिक्र है। क्लियर हो गया? अब यहाँ ये विशिष्ट शिक्षक का हो गया। अब हम चलते हैं ऊपर, ऊपर आते हैं और नियोजित शिक्षक के रूप में आपको हम बात करेंगे कि क्या है लेवल। अब देखिए अगर नियोजित शिक्षक के रूप में लेवल देखा जाए तो यहाँ लेवल आपको जिक्र नहीं है, यहाँ ग्रेड पे जिक्र है। यहाँ है ग्रेड पे 0 जिक्र है, यहाँ ग्रेड पे 2000 जिक्र है, ये 2400 है और ये 2800 है। ध्यान दीजिएगा ये 2000 वाला जो ग्रेड पे होता है ये 1 से 5 का है। ये जो है आपको 6 से लेके 10 तक का है, जिसमें आपको 6 से 8 और 9वां से 10वां इस दो तरीके के पहले हुआ करते थे। और ये जो था 11 और 12। यहाँ कोई लेबल आपका नहीं है, यहाँ लेबल नहीं है, यहाँ ग्रेड पे पहले था। तो वहां लेबल में अगर आपको लिखना होगा तो लेबल के लिए यहाँ कोई नहीं है, वहां आपको ग्रेड पे लिखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि लेबल लिखें, वहां अगर आप चाहते हैं कि लेबल लिखें तो लेबल में आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहां से गिनती कैसे हो रही है, देखिए कैसे कंफ्यूजन यहाँ कैसे पैदा हो रहा है। यहाँ लेबल में आपको इसको भी लेबल समझ रहा है वो, इसको भी यह लेबल मांग रहा है विशिष्ट शिक्षक में, और इसको ऐसे भी मांग रहा है। ठीक है, यहाँ विशिष्ट शिक्षा का मैट्रिक्स है। लेकिन वहां क्या है, जैसे यहाँ एक लिखा हुआ है, ऊपर जाके देखिएगा वहां कोई जिक्र नहीं है, उसमें यहाँ कोई जिक्र नहीं है। तो अगर आपको वहां अगर लेबल लिखना है तो लेबल के लिए आप वहां लिख सकते हैं, ये मान सकते हैं 1 2 3 4, 4 गो लेबल है। एक 0 वाला, एक 2000 और 4। आपको अगर वहां लिखना है तो मैं आपको उस लेबल की जगह ग्रेड पे आप ग्रेड पे लिखिए 2000। ठीक है, और इंडेक्स में आप यहां से कोई भी उठा सकते हैं, क्योंकि वहां लेबल का जिक्र नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम लेबल लिखें तो लेबल आप 02 लिखिए, 02 वहां लिखिए। ठीक है, 02 लिखिए, 01 यह है, 0234 यह 01 02 03 04। लेकिन मैं कहूंगा वहां वहां आपको, चलिए वहां बताते हैं कि वहां आप क्या लिखेंगे। जितने भी 1 to 5 के टीचर्स हैं, यहाँ लेबल में आप लेबल में जो है यहाँ आप ग्रेड पे लिखिए, ग्रेड पे 2000। अगर आप केवल यहाँ 2000 भी लिख सकते हैं तो चला जाएगा, क्योंकि 2000 आपको 1 से 5 के लिए है, और 2400 आपको 6 से लेके 10 तक के लिए है, और 2800 आपको जैसे मैंने बताया 11 से लेके 12 तक। क्योंकि यहाँ लेबल का जिक्र नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ लेबल में 0 to 1 का जिक्र वहां नहीं है, इसलिए आप वहां लेबल अगर आप चाहते हैं कि लिखिए, लेकिन आप यहाँ अगर 2000 लिखिए, 2000। और इंडेक्स में आपको बताऊंगा कि किसका कहां से इंडेक्स होगा, मूल वेतन भी आपको बता दूंगा। यहाँ की बात अभी 19 पे आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ लिखें, तो चूंकि वहां जिक्र नहीं है तो आप चाहें तो 2000 वाला लिखें तो 02 में लिख सकते हैं। 2400 का 03 हो जाएगा, और 24 यानी 6 to 8 के लिए, और 04 आपका हो जाएगा 11 12 के लिए। ये 6 से लेके 10 तक का, ये 1 से लेके 5 तक है। लेकिन लेवल यहाँ आप 2000 ही लिखें, मैं आपको यही क्योंकि वहां जिक्र नहीं है। अब देखते हैं कि इंडेक्स कैसे हम निर्धारित करेंगे। आइए इंडेक्स को देखते हैं। इंडेक्स को कैसे, अब मान लीजिए हर किसी का देखिए अलग अलग मूल वेतन है, तो 1 जनवरी 2000 आपको 25 को मूल वेतन किसी का कैसे निर्धारित होगा, तो ये इसके लिए वीडियो उपलब्ध है। मैं मान के 2 4 उदाहरण आपको मान के दिखाता हूं। अब चलिए मान लीजिए किसी का मूल वेतन है 26,210 रुपए, मानते हैं किसी का 26,210 रुपए, ये 2000 वाले में है। अब चूंकि लेवल 2000 है, 26,210 रुपए।
तो उसका लेबल क्या होगा, लेबल आपका 2 हो जाएगा, या आप उसको 02 लिखें। और इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स उसको जो लिखना होगा, देखिए कौन सा इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स में है ये, देखिए इधर आके यहाँ सामने देखिए, ये इंडेक्स क्या होगा, 08। मान लीजिए किसी का 27,010 है, तो उसका क्या हो जाएगा, लेबल इतना ही रहेगा, लेबल इतना ही रहेगा, लेकिन किसी की जगह क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, आपको 9 लिखा जाएगा। क्लियर है, इसकी जगह या 9 लिखा, मान लीजिए अगर उसका है 27,820, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी जगह ये तो सेम ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 10। क्लियर है, चलिए और किसी को देख लेते हैं, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि लोगों का किसी का है आपको 29,000 कुछ रुपए, देख लेते हैं 29,000 आपका कुछ है, उदाहरण उठाते हैं, 29,000 किसी का 530 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको लेबल आपका 2000 ग्रेड पे वाला हो जाएगा, या आप उसको 02 लिखें। और इंडेक्स क्या लिखाएगा वहां, इंडेक्स हो जाएगा आपको, यहाँ कौन सा इंडेक्स है ये, 12 लिखाएगा, यही 30,420, इसका इंडेक्स 13 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 31,340, यहाँ 24 ऐसे ही लिखा जाएगा। उसी तरह अब आते हैं, मान लीजिए कोई 6 to 8 का टीचर, 6 to 8 के टीचर को देख लेते हैं, दो वेतन उठा लेते हैं। अब 6 to 8 का कोई टीचर है, मान लीजिए 6 to 8 का टीचर कौन सा होगा, 2400 होगा, तो लेवल में क्या लिखिए 2400, गिनती कौन थी, 1 2 3, तीसरे में जाएगी। अब वो मान लीजिए कोई 6 to 8 का टीचर है, तो 6 to 8 का टीचर का ये वाला हो जाएगा, मान लीजिए उसको, उसका भी मूल वेतन 28,550 है जनवरी में, तो उसका क्या लेवल क्या लिखा जाएगा, लेवल आपका 2400 ग्रेड पे हो जाएगा, या आप मन करे तो 03 लिख सकते हैं, 03 का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आप अगर पहले से एक बना रखे हैं परिभाषा, तो आप वो लिखें भले, लेकिन वहां लिखा नहीं है, आप ग्रेड पे ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, इंडेक्स क्या लिखेंगे, इंडेक्स आपका हो जाएगा 09, क्योंकि सामने देखिए 09 है। अगर मान लीजिए किसी का यहीं पे ये रहा 29,410 है, तो ये क्या लिखेगा, ये 10 लिखेगा, जनवरी की बात कर रहा हूँ, जनवरी 25 को। इस तरह से आप निर्धारित, उसी मान लीजिए किसी किसी का है ये 2800 वाला में है, यानी 11 12 में है, तो इसका इंडेक्स यहाँ क्या लिखेगा, ये आपका हो जाएगा, ये 2800 हो जाएगा, और ये बनेगा क्या आपका, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, सबका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई किसी का 30,000 है, तो उसका लेवल बनेगा आपको 04, यहाँ मैं कहूंगा कि 2800 लिखे, और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा आपको 9 नंबर। मान लीजिए अगर यह वाला बनता है, यह बनता है, तो वहां क्या हो जाएगा उसका, उसका हो जाएगा आपको 10 नंबर। क्लियर है, देखिए ध्यान दीजिए, बाद में 5200 7200 7600 8,000 इस तरह के एंट्री पे बने, वो बाद में इसीलिए उन्होंने बनाया, एंट्री पे बनाया है उन्होंने। तो अगर यहाँ आप चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कि 01 02 03 और 04, लेकिन मैं आपको अभी भी कहूंगा कि आप यही ग्रेड पे लिखें, ग्रेड पे ज्यादा उसमें सही रहेगा। अब बात रही 20 नंबर की, तो 20 नंबर में बहुत क्लियर और उसमें साफ और स्पष्ट है कि आपका वेतन अगर किसी का बनता है तो क्या लिखा जाएगा। आइए इस पे बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है ग्रेड पे। मान लीजिए वेतन किसी का निर्धारण हो रहा है, 1 to 5 का टीचर है, और उसका वेतन निर्धारण हो रहा है, आपको देखा जाए इस पे, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण उठा लेता हूं मैं कि 31,340, 31,340, यहाँ 1 to 5 में देखते हैं 31,000 कहीं मिल रहा है, देखिए 1 से 5 में 31,340, 31,670, चूंकि कैसे निर्धारित होगा वो आपको पता हो जाएगा, 31,670 किसी का वेतन है, तो इसका इसको क्या लिखेंगे 20 नंबर में, लेवल इसका हो जाएगा, लेवल देखिए ये दो, लेवल 2, और इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स आपका 9 हो जाएगा। क्लियर है, ये 1 to 5 के टीचर्स के लिए। मान लीजिए किसी का 32,620 है, तो वो क्या लिखेगा, इसकी जगह 10 लिखेगा। अगर मान लीजिए किसी का 30,750 है, तो इसको क्या लिखेगा वो, 8 लिखेगा। इसी तरह मान लीजिए कोई 6 to 8 का टीचर है, तो 6 to 8 का कोई टीचर है, तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा आपको, अगर लेवल लिखना होगा तो वो लेवल में क्या लिखेगा, लेवल में लिखेगा 03। मान लीजिए 28,000 उसका हो रहा है, तो इंडेक्स क्या लिखेगा, वो इंडेक्स लिखेगा आपको 1, इंडेक्स 1 लिखेगा। मान लीजिए 28,840 है, वेतन अगर होता है तो क्या लिखेंगे इंडेक्स में, वो इंडेक्स 2 लिखेगा, और लेवल 3। उसी तरह आपको ये पांचवें में किसका हो गया, ये 9 10 का है, इसी तरह ये पांचवें में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई 9 10 का टीचर है, तो 9 10 के टीचर में आपको उसका 31,000 बन रहा है किसी का,
31,903 बन रहा है, तो लेवल इसका हो जाएगा, ले, लेवल आपका हो जाएगा, लेवल उसका हो जाएगा आपको 5, और इंडेक्स क्या बनेगा, इंडेक्स आपका मान लीजिए 31 है तो 01, किसी का अगर 31,903 है तो 02 की जगह 02। उसी तरह आपको 11 12 का है कोई, तो ये लेवल में क्या लिखा जाएगा, वहां लेवल 6 हो जाएगा। और उसी तरह जिस क्रम में होगा उसी क्रम में इंडेक्स बढ़ता जाएगा। अगर किसी का 32,000 है तो 01 हो जाएगा, 32,960 है तो 02 हो जाएगा। इसी तरह से लेवल का वहां एंट्री लिखा जाएगा। और ये जो दोनों पीडीएफ्स हैं आपको, ये सारे के सारे इंडेक्स वाला 19 और 30, ये मैं आप शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, इसमें मैं आपको डाल दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इस तरीके से हम निर्धारित करेंगे 19 और 20 नंबर जो पॉइंट है उसमें हम लेबर और इंडेक्स में क्या डालेंगे, ये आपको निर्धारण का ये तरीका है, यही आपको डालना है, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन इसी में 19 वाले में आपको और 20 वाले में। यहाँ लेबल, चूंकि पहले लेबल निर्धारित नहीं है, वहां ग्रेड पे था, तो आपको यहाँ ग्रेड पे उसके लिए लिखना होगा। अगर आप चाहते कि नहीं हम लिखबे करेंगे, तो जो मैंने आपको रास्ता बताया वही, यहाँ ग्रेड पे लेवल चूंकि निर्धारित है, यहाँ लेवल निर्धारित नहीं था, वो ग्रेड पे निर्धारित था। क्लियर हो गया। 2400 ये सब, ये लेवल वहां था, 2400, 2000 और 2800 ये था। तो इस तरह ये वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक ये सारी चीजें पहुंचे और सारी कंफ्यूजन क्लियर हो और स्पष्टता आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट